नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की वो उंगली है जो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही सुंदर करीनी के साथ सूर्य की उंगली के साथ मिली हुई है। यानी बुद्धि की किसी प्रकार से कमी नहीं, भाषा शैली की किसी प्रकार से कमी नहीं, अच्छी याददाश्त की किसी प्रकार से कमी नहीं, और सही लोगों में उठना बैठना सब अच्छे गुणों को लेकर के उंगली यहाँ आपके पास है। आइए बात करते हैं आपकी यश की उंगली की। यश मान सम्मान की उंगली सूर्य की उंगली, किसी भी प्रकार का कोई दाग, कोई धब्बा, कोई भी इस उंगली के ऊपर नहीं है। बृहस्पति की उंगली में है, इसका उंगली से ये लंबी है। इसका मतलब हुआ कि आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति पथ पर चढ़ते रहेंगे। तो ये अच्छी उंगली है। शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। माता पिता की सेवा करेंगे, भाई बहनों को साथ लेकर के चलेंगे, ये अच्छी उंगली के संकेत हैं। आइए शनि की उंगली की बात करता हूँ। शनि की उंगली धन के लिए, साथ ही साथ जीवन के अंदर कर्ज के लिए, या एक तरह से आप कह सकते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तीनों चीज़ों के लिए जानी जाती है। यहाँ पर किसी प्रकार का कर्ज का संकेत नहीं, ना ही अभी वर्तमान में किसी प्रकार का ऐसा चिन्ह है कि आपका पैसा लेके कोई डूब जाए, और स्वास्थ्य के हिसाब से भी नॉर्मल रूप से ठीक है, यानी कुछ ना कुछ स्वास्थ्य का संकेत तो खराब दिखता है। आइए बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली एकदम टर्न होकर के यहाँ मुड़ गई है शनि की उंगली की तरफ। ईश्वर के प्रति तो आस्था है, लेकिन इन दोनों उंगलियों के बीच में थोड़ा सा गैप है। जब इस प्रकार का गैप हो और साथ ही साथ ये कट का निशान मौजूद हो, तो या तो विवाह में देरी होती है या पत्नी के साथ संबंधों में खटाव होता है, कड़वाहट होती है, यानी कि संबंध अच्छे नहीं होते हैं। अब बात करते हैं आपके बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत और ये खड़ी रेखाएं जब व्यक्ति को मिल जाए तो व्यक्ति के पास निरंतर जब तक ये रेखाएं हैं, धन के आगमन हमेशा बने रहेंगे, साथ ही साथ संतान भी अवश्य प्राप्त होगी, संतान का सुख सहयोग भी अवश्य मिलेगा। इसके बाद करता हूँ मैं आपके सूर्य के पर्व की बात। दूसरा सूर्य का पर्व, और यहाँ पर यदि देखें तो ये छिटक करके रेखाएं हैं। जब इस प्रकार के छिटक करके रेखाएं हों और ये एक आड़ी रेखा यहाँ काटती है, तो ये व्यक्ति के जीवन के अंदर यदि राज्य सरकार की नौकरी लेनी है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और देर लगती है। यानी कुल मिलाकर मैंने ऐसा देखा है कि जब ये आड़ी रेखाएँ काट देती हैं तो ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार की नौकरी पाने में जीवन के 35-36 वर्ष तक भी लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर सरकारी नौकरी नहीं, चाहे प्राइवेट नौकरी सही, दोनों ही क्षेत्र से धन और यश प्राप्त होता रहेगा। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके यहाँ सीधा शनि पर्व की। यहाँ पर शनि पर्व को यदि देखें तो अभी यहाँ 55 वर्ष से ऊपर मुझे कोई रेखा नज़र नहीं आई। ये एक बहुत ही खराब अपने आप में इंडिकेशन है। इसका मतलब क्या होता है? यदि शनि के पर्व, इसको कहते हैं धन का मालिक, और धन के मालिक तक धन की रेखाएँ ना पहुँचें तो व्यक्ति के पास धन ही क्या होगा? यानी कि जब तक धन कहाँ रुकेगा व्यक्ति के पास में, इतनी जिम्मेदारी होंगी या तो पीछे से कि जो पैसा कमा रहे हो वो गायब, जो पैसा कमा रहे हो वो गायब। तो अभी यहाँ पर कम से कम 1-2 रेखाएं खड़ी होनी बहुत अनिवार्य है। यदि पूरे जीवन नहीं खड़ी हुई तो 55 साल के बाद बहुत स्थिति खराब होगी धन की। बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व की। यहाँ बृहस्पति का पर्व और यहाँ बृहस्पति के पर्व से निकलने वाली ये रेखाएँ, ये वो रेखाएँ हैं जो आप अपनी दिमागी योजनाओं के द्वारा अपने जीवन में धन प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जो रेखाएं खड़ी ऊपर को देखती हैं उनका मतलब होता है कि व्यक्ति जीवन में पूजा पाठ, दान पुण्य भी करता है, ईश्वरीय भक्ति के काम भी करता है। चलिए, ये सब आपके पास हो गया। अब इसके बाद बात कर लेता हूँ मैं यहाँ एक मिश्रित यहाँ ट्रायंगल की। आपके यहाँ हृदय रेखा का पहले मैं इसको बोल देता हूँ। ये हृदय रेखा पर जो ट्रायंगल है यहाँ पर दूसरा हाथ में देख लो, ये बेहतरीन सा एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये क्या है? ये दोनों पर्वतों से मिलकर के बना है और यहाँ रेखा के साथ भी। यानी जब वो ट्रायंगल शनि और बृहस्पति की रेखा के बीच में बनकर बन जाए तो ऐसा व्यक्ति धन के जो स्थिति है और या ईश्वरीय जो स्थिति है, क्योंकि बृहस्पति का भी कहीं ना कहीं इसके साथ इन्वॉल्वमेंट है, यानी पूजा पाठ, भक्ति, अच्छी प्रगति प्राप्त करने का संकेत ये यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। तो ये एक संकेत मिला कि जीवन में प्रगति जरूर मिलती रहेगी यहाँ पर, जब तक मैं 55 वर्ष तक के लिए बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा
जहाँ इस प्रकार का चिन्ह यह बनाता था ट्रायंगल, तो वहीं एक रेखा जा कर के मुड़ जाती है नीचे की तरफ भी, यानी कुल मिलाकर के इस एक रेखा का फल होता है पत्नी के साथ संबंधों में थोड़ा खटास या विवाह में देरी। तो चलिए, ये अपने आप में यहाँ हृदय रेखा है और पत्नी से संबंध आपको संभाल कर रखने होंगे। इसके बाद बात कर लेता हूँ मैं सीधा सीधा आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा साहस की रेखा, साहस का पर्वत, सलवट युक्त, कुल मिलाकर के यहाँ बहुत संघर्ष किया और संघर्ष के बाद अपने आप को कहीं खड़ा किया होगा आपने, और वहाँ भी संतुष्टि नहीं। इस प्रकार का ये मंगल का पर्व यहाँ बनाता हुआ नक्षत्र को, तो यानी बहुत संघर्ष के बाद में, बहुत भागदौड़ के बाद में अपने आपने तैयार किया या आप यहाँ तक पहुँचे। इसके बाद बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और चली गई और 2 बार उसने छोटे छोटे से दीप बना करके 2-3 बार छोटे छोटे से दीप बनाए इस हाथ के अंदर। अगर देखो तो एक यहाँ लगेगा दीप, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, 3 दीप बनाती हुई ये छोटी छोटी रेखा है। एक यहाँ पर दीप बनाया है, एक यहाँ पर दीप बनाया है, तो कुल मिलाकर यहाँ छोटे छोटे से दीप बनाए, यानी कि दिमाग के अंदर लगातार उलझन, परेशानी आपके हाथ के अंदर है। आप भले ही बैंक मैनेजर कहते हैं, लेकिन यहाँ आपका दिमाग में टेंशन, परेशानी, संघर्ष दिखता हुआ लगातार नज़र आ रहा है। द्वितीय मंगल पर्वत, कोई भी किसी प्रकार का झगड़ा, झंझट, मुकदमा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके यहाँ सीधा सीधा आपके चंद्र पर्वत, यहाँ झगड़ा, झंझट, मुकदमा कुछ नहीं। इसके बाद चंद्र पर्वत की बात करता हूँ। चंद्र पर्वत पर वो रेखाएं हैं जो बुद्धि रेखाओं का काम करती हैं, यानी कि बुद्धि के हिसाब से आप अपना सही यहाँ पर काम कर रहे हैं। और उसके बाद में अगर बात करते हैं तो चंद्र पर्वत से निकल करके एक रेखा का संबंध भाग्य रेखा से बना, यानी कि दूर स्थानों से जुड़ करके आपको यहाँ भी टेंशन आपके दिमाग में रहती होगी, मानसिक दबाव आपके पास रहता होगा। इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखा है। व्यापारिक रेखाएं हैं, जीवन में टूट टूट कर चलने वाली व्यापारिक रेखाएं ऊपर तक है, यानी ये ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से आप अपने व्यापार में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अभी ये टूट करके चल रही हैं, अभी इनका कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। किसी व्यापार को किया भी होगा पहले तो उसमें नुकसान का सामना उठाना पड़ा होगा। चलिए एक और बात करता हूँ, आपके नीचे से निकलने वाली ये भाग्य रेखा और ये ऊपर तक पहुँची और इसने जाकर के फिर ये 34वें वर्ष के बाद दूसरी भाग्य रेखा शुरू हुई। इससे पहले का जीवन आपके 34 से पहले का काफ़ी संघर्ष युक्त रहा होगा, हो सकता है 33 से पहले का और रहा हो, और साथ ही बात उसके बाद भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट यहाँ से उदय हुआ। तो इस प्रकार यहाँ से अब कर्म रेखाओं ने आपका साथ देना शुरू किया, यानी कि कर्म रेखाओं का सहयोग आपके जीवन में अब इससे पहले भी था, तो उससे आप संतुष्ट नहीं थे। तो चलिए ये आपका हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम आपके सीधा भाग्य रेखा के बाद में आपकी यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, और यदि ये देखें तो बहुत ज़्यादा उठा हुआ शुक्र पर्व हमेशा खराब कहलाता है। जब शुक्र ज़्यादा पर्वत उठा हुआ हो तो व्यक्ति के पास कितने भी संसाधन हो जाए व्यक्ति को कम नजर आते हैं, एक बात। और दूसरा, शुक्र जब ऊंचा उठा हुआ होगा तो साधन फिसल जाते हैं, यानी किसी पर्वत पर कोई चीज़ हो तो फिसल जाती है, यानी देर से हाथ आती है। मंगल रेखा की बात करता हूँ, एक सपोर्टिंग मंगल रेखा आपके पास बहुत अच्छी है, जो आपके जीवन के अंदर आपको सारी मुसीबतों से निकालेगी पूरे जीवन तक। आइए आयु रेखा की बात कर लेता हूँ। 72-73 वर्ष की आयु रेखा वर्तमान में बनी हुई है, आगे भी ये रेखाएँ बढ़ जाती हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो चलिए आपको हाथ रेखा पूरा बड़ा मैंने, संतान रेखाएँ स्पष्ट चमक रही हैं, यहाँ पर 2 संतान रेखाएँ भी चमक रही हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलता। आपने कहा PSC के योग हैं क्या, पब्लिक सर्विस कमीशन के योग हैं क्या, आप मुझसे ऐसा पूछ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ रेखाओं को तो देखिए बता दूँ आपको कि एक रेखा यहाँ पर ये सहयोगात्मक रूप से चल रही है, तो दूसरी एक सूर्य के लिए मस्तिष्क रेखा से और रेखा निकल रही है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आपके पास 2 से 3 साल का वो समय अभी है जिसमें आप पूरी एकाग्रता से यदि मेहनत करें तो आपको ये दूसरी रेखा बताती है कि अगर आप मेहनत कर लेंगे तो मैं आपको सफलता देने के लिए तैयार हूँ। अगर नहीं करेंगे तो ये रेखा दूसरी मिट जाएगी और एक ही रेखा काम करेगी, लेकिन उसमें भी आप काम करते रहेंगे। बहुत आगे तक नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो रेखाओं का अंदर कई पर्वतों से मैंने पढ़ा उसके हिसाब से काफ़ी ट्रांसफ़र, काफ़ी भाग दौड़ आपके जीवन के अंदर है। तो मेहनत करिए अगर आपको फल चाहना है तो।
फ्यूचर कैसा रहेगा? फ्यूचर ठीक रहेगा, आप कमाते रहेंगे, निश्चिंत रहिएगा और बिल्कुल तैयारी करिए। मैं समझता हूँ आपका नंबर वहाँ आ जाएगा या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आ जाएगा। मकान और कार की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है ये कार तो आपके जीवन में कोई बड़ी बात है नहीं, ये तो आप कभी भी ले सकते हैं। सवाल है मकान की। जब मंगल पर्वत स्थित स्थायित्व रूप में ना हो, साथ ही बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट भी ठीक नज़र ना आए, तो आप ऐसा कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति मकान बना ही नहीं पाता, क्योंकि वो एक जगह स्थिर रह ही नहीं पाता अपनी नौकरी की वजह से या किसी और कारणों की वजह से। तो मुझे लगता है अभी वो हाथ में रेखा नहीं बनी है जिसके हिसाब से आपको बता सकूं कि आपका मकान कब बनेगा। गाड़ी तो आप कभी भी ले सकते हैं। पैसे टिकते नहीं हैं, इसका उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूजा पाठ कर लीजिएगा। मुझे जॉब चेंज करनी है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बिल्कुल मेहनत करिए, मिल जाएगी। पेट्रोल पंप गैस एजेंसी ओपन कर सकता हूँ, बिल्कुल मेरे हिसाब से कहीं भी बुध का इन्वॉल्वमेंट अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ ऐसा आपके जीवन में कम से कम 5 साल तो आप कर नहीं पाएंगे। मंदिर या निर्माण, देखिए भावना भगवान की, बृहस्पति की आपकी पहले से ही रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी वो निर्माण करना, ये सब करना, ये दूर की कौड़ी है, दूर की बात है। तो चलिए, आपकी सारी रेखाओं, पर्वतों और सभी सवालों का जवाब मैंने आपको दे दिया है। आप क्या करें, जो आप सही मजबूती के साथ जब एग्ज़ाम बैठें तो एकाग्रता के साथ आप अपने एग्ज़ाम को पास कर सकें। एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली के अंदर पहन लीजिए, अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप हमसे संबंध कर सकते हैं, हम पहुंचा सकते हैं। अपनी पूजा के अंदर शनि देव को इन्वॉल्वमेंट कीजिए। माणिक आपका मेरे हिसाब से रत्न नहीं बनता है। आप इस पे इसके पहनने से सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी आपको, मूंगा पहनने से नहीं। आपको यहाँ बुद्ध को ठीक करिए अभी, तो यहाँ कुल मिलाकर मेरे हिसाब से माणिक्य आपका रत्न नहीं बनता। आपको वर्तमान में, क्योंकि यहाँ शनि को मजबूत करना पड़ेगा, धन के कारक को, तभी, क्योंकि धन का कारक जब बनेगा ना मजबूत, तो वो आपके दूसरे जो है ना कारकों को मजबूत कर देगा। तो उसके लिए मुझे रेखा भी चाहिए धन पर ज़रूर, और इसके लिए आप शनि देव की पूजा को अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। तो शनि देव की पूजा आपको शनि मंदिर में जाकर के शनिवार के दिन माँ शनि का तेल का दीपक जलाएं, बाद में हनुमान जी के दर्शन करके घर पाएँ या विष्णु भगवान के दर्शन करके आएँ, तो शनि वेल देव का दीपक जला शनिवार को इतना ज़रूर करें। अगर आप पर वहाँ टाइम हो तो 7 बार बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ भी शनि देव के बाद हनुमान मंदिर में करें तो अच्छा होगा आपके लिए। रोज़ाना अपनी पूजा में आपको हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक पढ़ना है, और प्रतिदिन अपनी सुबह की पूजा में संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करना है। तो बस इनको करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।